दोस्तों जय हिंद। आज आप देख रहे होंगे कि जो बिहार में चल रहा है, कल छात्रों को पीटा गया, लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया पटना में। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। विभाग की गलती थी, पिटा रहा है छात्र और चुपचाप है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। आप जरा सोच के देखिए कि इस देश में जहां 2100 सीट रहते हैं, 2100 सीट, 2000-3000 सीट होते हैं, 10 लाख अप्लाई किए जाते हैं। खाली बिहार की बात कर दीजिए, देश की छोड़ दीजिए, बिहार के ही केवल बात कर लीजिए। लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतनी भारी संख्या में तैयारी करते हैं और एक भी एग्जाम बिहार का नहीं है जो साफ सुथरे तरीके से हुआ हो। एक तो 2014 के बाद 2022 यानी 8 साल बाद बिहार एसएससी की वैकेंसी आती है और उसमें भी जबकि 2014 वाला लगभग 7-8 साल में क्लियर हुआ है। लटकते लटकते कई बार जो है क्वेश्चन लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। मतलब गुनहगार है विभाग, लेकिन सजा भुगतेगा छात्र और यह हमेशा होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, पता नहीं अब इनके कान में आवाज जाती है इन छात्रों को कि नहीं जाती है। युवाओं के चहेते माने जाते थे और कहते थे कि भाई हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। और जब बीपीएससी का पेपर लीक पिछली बार हुआ था, जब ये उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो कहते कि जितना भी बच्चा एग्जाम देने जाता है सरकार 5-5 हजार रुपया सबको दे, क्योंकि भाई उनका एक तो समय बर्बाद हो रहा है, आने जाने का खर्चा लग रहा है दोबारा में, तो 5-5 हजार रुपया दिलवाएं। आज तो खुद सरकार में है, आज 5-5 हजार रुपया क्यों नहीं दिलवा रहे हैं आप। और जब छात्र मांग करते हैं कि भाई क्वेश्चन आउट हुआ है, पहले तो ये लोग मानने से इनकार करते हैं। जब मान भी लेते हैं कि क्वेश्चन आउट हुआ है तो केवल कहते हैं एक शिफ्ट का हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन लीक हुआ है। अब बताइए, जब परीक्षा सेंटर पर जैमर लगा हुआ होता है फिर क्वेश्चन बाहर कैसे आता है? आखिर यह फोन कौन इस्तेमाल करता है? कहां होती है आपकी पुलिस प्रशासन? सब दारू खोजने में ही लगे हुए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं दारू खोजने के लिए, टीम बनाते हैं, अलग अलग टीमें हैं आपकी दारू को पकड़वाने के लिए, जो कि कहीं दारू कोई नहीं पकड़ा रहा है, धड़ल्ले से दारू बिहार में चल रहा है। और जब क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला आता है, जब लोग आपको बताते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, तो उसका पूरा एड्रेस सहित दारू वाला के कहेगा कि गुप्त सूचना दीजिए, आपका बात जो है से गुप्त रखा जाएगा, आप जो सूचनाएं देंगे आपका नाम पता नहीं बताया जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर लीक की मामला होती है तो उसमें कहता है कि पूरा बाप दादा सहित पूरा एड्रेस मुझे भेजो, तब हम इस पर एक्शन लेंगे। कहां का तरीका चल रहा है, कैसे सरकार चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है बिहार में। और कई बार मैंने छात्रों से भी कहा कि भाई हम दंगा नहीं करेंगे, हिंसात्मक नहीं करेंगे आंदोलन। हालांकि छात्रों ने पहले ट्विटर कैंपेनिंग भी किया है, लेकिन यह आवाज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये विभाग के अध्यक्ष के कान तक नहीं पहुंचता है। मजबूरन छात्रों को रोड पर उतरना पड़ा। और जब रोड पर उतर के सिर्फ मांग करता है छात्र कि भाई ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है लीक हुआ है, तीनों शिफ्ट का एग्जाम फिर से करवाया जाए, इसमें इनकी पसीना छूट जाती है। ये दोबारा एग्जाम नहीं करवाएंगे, मतलब बर्बाद करके ही मानेंगे। बिहार के युवाओं को एकदम बर्बाद कर देना है। आप लोगों ने कसम खा लिया है, जिनके वोट के दम पर आप लोग कुर्सी पर जाते हैं वहां पर जाकर तुरंत बदल जाते हैं, फिर इनका कोई मतलब नहीं है। और बिहार के साथ ये होते रहेगा जब तक आप जात देख देख के, रिश्तेदार देख देख के वोट करते रहेंगे। आपके साथ ये हमेशा होगा, लगातार होगा, होते रहा है और आगे भी होगा, कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि आपसे किसी को मतलब नहीं है, मतलब है अपनी कुर्सी से कि हम पद पर हैं कि नहीं। हम अपने पद पर पहुंचने के लिए हम लड़ते हैं, बाकी के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा सियासत का खेल ऐसे ही होता है, होते रहेगा। और युवाएं, यही युवा है जो फिर झंडा लेकर पहुंचेंगे गांधी मैदान रैली में, नेताओं की रैली में जाएंगे भर भर के। लीजिए, खाइए लाठी, खाइए जूते, खाते रहिए। अरे भाई थोड़ा सा भी
मुख्यमंत्री जी, आपके कान तक यह आवाज गया होगा कि बच्चे कह रहे हैं कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और कई बार तो मीडिया में दिखाया गया भाई, कई बार दिखाया गया, हर शिफ्ट के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, अभी तक आप लोग नहीं देख पा रहे। अरे शर्म कीजिए थोड़ा सा। और क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, आपने जांच भी करवाया, तो तीनों शिफ्ट का दोबारा एग्जाम करा देने में क्या जाता है आपका? कुछ नहीं बिगड़ता है। अब देखना है कि आप लोग के कान तक आवाज गई है कि नहीं गई है। पटना में बच्चे पिटा रहे हैं, इस ठंड में बच्चे गिरे हुए हैं, पुलिस वाले ऊपर से पीट रहे हैं, और इन पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है, खैर इनकी तो ऊपर से ऑर्डर होती है, उस हिसाब से ये काम करते हैं कि तुम्हारे लिए भी इन बच्चों ने भी लड़ाई लड़ी होगी, क्योंकि बिहार पुलिस का भी एग्जाम जो है कभी साफ सुथरे तरीके से नहीं हुआ। यहां भी धांधली होती है, यहां भी क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, यहां भी घूस पर बहाली होती है। अरे आप, गजब हाल है, कैसे चल रहा है ये सिस्टम, कैसे चल रही है सरकार, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं जो रोड पर गए थे, ये छात्र हैं, ये पढ़ने वाले छात्र हैं जो आपसे मांग करते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो दोबारा एग्जाम करवा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? पर ना, आप लाठी से सरकार चलाना चाहते हैं, और लाठी से सरकार नहीं चलती है, लाठी के दम पर नहीं चलेगी। ये बहुत गलत बात है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर आपके कान तक आवाज पहुंच रही है, इस विद्यार्थी की चीख पहुंच रही है, तो तेजस्वी यादव जी, कम से कम आपसे इतनी उम्मीद है छात्रों की कि आप विभाग को फटकार लगाएं और पता लगवाएं कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक करवाते हैं कौन करवाते हैं, और बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ सब हैं इनको पकड़वाइए। कम से कम बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं जो क्वेश्चन का सेटलमेंट करते हैं, क्वेश्चन बेचते हैं। पहले तो आप भी कहते थे, अब आप भी नहीं कह रहे हैं, तो जरा सोचिए, क्योंकि युवाओं में जो है आपकी विश्वास कम हो रही है, ऐसे में कम होती चली जाएगी। तो कम से कम इनके बारे में एक बार सोचिए।